कुछ नया बनाने का काम कभी भी पूरी तरह से नया नहीं होता दोस्तों। हमें लगता है कि अगर किसी वैज्ञानिक ने कोई खोज कर दी तो उसने कुछ नया बना दिया, लेकिन असल में नया बनाने जैसी कोई चीज़ नहीं होती। हम अक्सर बहुत से आइडियाज़ को एक साथ लेते हैं और उन्हें मिलाकर कुछ अलग बना देते हैं। हम जो भी नई खोज करते हैं उसमें हमारे आइडियाज़ से पहले बहुत से दूसरे लोगों का आइडियाज़ लगा होता है। एग्जाम्पल के लिए न्यूटन को ले लीजिए, जिन्हें फादर ऑफ फिजिक्स कहा जाता है। बहुत से लोगों को ये लगता होगा कि न्यूटन ने ग्रेविटी की खोज की और फिजिक्स को बनाया, लेकिन असल में न्यूटन का बहुत सारा काम गैलीलियो के काम पर आधारित था। इसके अलावा न्यूटन ने जिन बातों को साफ साफ अपनी किताब में लिखा उसे कोपरनिकस और केपलर जैसे वैज्ञानिक ने पहले ही साबित करके दिखा दिया था। यहाँ तक कि कोपरनिकस और केपलर का आइडियाज़ भी बिल्कुल नया नहीं था, बल्कि उन्होंने उस पर काम करना शुरू किया जिस पर बहुत से लोग सिर्फ बातें करते थे। यहाँ तक कि उनसे भी पहले अरस्तु ने पहले ही फिजिक्स के बारे में बहुत सी बातें बताई थी। तो इस तरह से न्यूटन का काम उनसे पहले आने वाले बहुत से दूसरे वैज्ञानिकों के काम पर आधारित था। इनमें से बहुत से आइडियाज़ ऐसे थे जिन्हें बताने वाले लोगों का नाम भी किसी को नहीं पता था। तो दोस्तों, तो इस तरह से कुछ नया बनाने का काम हमेशा चलता रहता है। हर एक नया काम बहुत से पुराने कामों पर आधारित रहता है और वो नया काम किसी अगले नए काम के लिए बेस का काम करता है। हर एक नया काम अपने साथ कुछ परेशानियों को लेकर आता है, जिसके बाद दूसरे लोग उस पर काम करके उसे सुधारते हैं। एग्जाम्पल के लिए कोका कोला के साथ कुछ समस्याएं तो सुलझी, जैसे अमेरिका के वैज्ञानिकों के पास युद्ध पर ले जाने के लिए बोतल का सोडा हो गया था, लेकिन साथ ही इससे कुछ समस्याएं भी आ गई थी। ज़्यादा कैफीन पीने से डायरिया और उल्टी हो जाती थी। साथ ही सोडा को रखने के लिए एल्युमिनियम के कैन का इस्तेमाल होता था, जो पर्यावरण के लिए नुकसानदायक है। अब इन समस्याओं को सुलझाने पर काम किया जा रहा है। खैर, अब बात करेंगे स्टीव जॉब्स की। देखिए, स्टीव जॉब्स की अगर बात करें तो नए आइडियाज़ को खोलने के लिए हमें हर जगह देखना होगा। जैसे स्टीव जॉब्स ने देखा था, जब उन्होंने अपने आईफोन निकाला तो उन्हें इसका आइडिया अचानक से नहीं मिला भाई। उन्होंने इससे पहले खुद से बहुत से सवाल पूछे, उन सवालों के जवाबों ने और समस्याएं पैदा कर दी। उन्होंने उन समस्याओं का हल भी खोजा, इसके बाद कहीं जा करके वो आईफोन को लेकर आए। सबसे पहले उन्होंने पूछा कि इस समस्या की स्मार्टफोन काम क्यों नहीं करते, क्योंकि उनमें कीबोर्ड लगा है जो कि हर तरह के ऐप के साथ अच्छे से काम नहीं कर पाता। इसके लिए हमें एक बड़ा स्क्रीन और उसे चलाने के लिए एक पॉइंटर चाहिए। लेकिन किस तरह का पॉइंटर? जवाब था माउस। पर कोई भी अपने साथ एक माउस लेकर नहीं घूमना चाहेगा ना दोस्तों, तो उन्हें एक स्टाइलस दे दो। पर स्टाइलस तो आसानी से खो जाते हैं, तो फिर पॉइंटर की तरह से वे अपनी उंगलियों का इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरह से उन्होंने एक टच स्क्रीन फ़ोन बनाया। उन्हें ये आइडिया एक दिन में नहीं आया था। उन्होंने छोटे छोटे कदम लिया जिससे वे एक अच्छी आइडियाज़ को निकाल पाए। लेकिन कभी कभी हम अपने ध्यान को कहीं और लगाए रहते हैं, जिसमें हम छोटी छोटी जानकारी को मिस कर देते हैं। इससे हम हर तरह की संभावना के बारे में नहीं सोच पाते, जिससे हम कुछ नया नहीं बना पाते। तो दोस्तों देखिए, क्रिएटिव बनने का मतलब ये नहीं कि आप हमेशा अकेले में ही काम करें। अकेले में काम करने का वक्त अच्छा नहीं होता है, इसलिए कभी कभी आपको कुछ लोगों के साथ काम करना होगा। दो ग्रुप बनाकर काम करना अक्सर अच्छा होता है। जब कुछ लोग एक साथ काम करते हैं तो वो अलग तरह की समस्याओं को पहचान पाते हैं, पर एक गोल की तरफ काम कर पाते हैं। वे एक एक स्टेप पर अपना काम निपटाते जाते हैं, जिससे सारे लोग अपनी उस एक मंजिल के करीब पहुंच जाते हैं। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये एक छोटी सी इंफॉर्मेशन आप लोगों के लिए यूजफुल रहेगी और आप लोग मुझे हिम्मत देते रहिए। आज के लिए इतना ही। टेक केयर, बाय बाय।